और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोल्हापुर के नंदिनी मठ में हथनी महादेवी उर्फ माधुरी को वापस लाने के प्रयास तेज हो चुके हैं। इंडिया डेली ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर भी हुआ। महाराष्ट्र सरकार और मठ मिलकर अब सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे और हथनी को वापस लाने के लिए प्रयास करेंगे। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस हाई लेवल मीटिंग में कई सारे अधिकारी भी थे। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री और साथ ही स्थानीय नेता और नंदिनी मठ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में ये तय हुआ कि राज्य सरकार और नंदिनी मठ मिलकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालेंगे ताकि माधुरी हथनी को वापस लाया जा सके। कोल्हापुर के नंदिनी मठ में हथनी पिछले 33 साल से रह रही थी, तमाम धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होती थी, लेकिन पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश पर उसे वंतारा भेज दिया गया, जिससे लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। भावुक क्षण था वो। हथनी को गुजरात के जामनगर में स्थित वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर वंतारा शिफ्ट किया गया, जहां पर और भी आप देखते होंगे कि हाथी हथनी जो है वो रहते हैं, उनका रेस्क्यू किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि वो हथनी को नंदिनी मठ वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें करेंगे। माधुरी को वंतारा शिफ्ट किए जाने पर कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और 2 लाख से अधिक लोगों ने उसके वापस लाने के लिए हस्ताक्षर भी किए थे। लोगों ने धार्मिक परंपराओं में उसकी पवित्र भूमिका का हवाला तक दिया। इस बैठक में तय हुआ कि नंदिनी मठ और फडणवीस सरकार सुप्रीम कोर्ट में माधुरी को वापस लाने के लिए अब पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल करेगी, ताकि 36 साल की हथनी माधुरी जो कोल्हापुर में इतने लंबे समय से रह रही थी, कहा जाता है कि 33-34 सालों से वहां रह रही थी, तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा दिलाया है कि माधुरी के लिए एक विशेष पशु चिकित्सक टीम का गठन भी किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ये योजना के बारे में बताया भी जाएगा कि बहुत सारे जो ऐसे पशु होते हैं उनके लिए क्यों डॉक्टर्स नहीं हैं, क्यों कोई सिस्टम नहीं है। सरकार नंदिनी मठ के कानून जो लड़ाई लड़ने जा रही है, इसमें पूरा साथ जो है वो देगी। दरअसल 16 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि माधुरी को वंतारा में शिफ्ट किया जाए। यह आदेश पेटा इंडिया की ओर से हाथी की सेहत, गठिया और साथ ही मानसिक तनाव को लेकर जताई गई थी कि उसको बंद किया जाता है, इस वजह से उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जा रहा है। चिंताओं के बाद यह आदेश दिया गया। फिर 29 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा था। अब सरकार जो है इस पर एक पॉलिसी बनाएगी कि क्यों अब तक कोई पॉलिसी इस पर नहीं आई है। लेकिन देखिए, एक बार ये आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला धार्मिक आस्था है और कई सारे नियम और कानून भी हैं। 33 साल से महादेवी मठ का वो हिस्सा है, लेकिन अचानक महादेवी को क्रूर कहना सही नहीं है। हाथी कोई आम जानवर नहीं है, पूज्य जीव है। ये नंदिनी मठ की तरफ से दलील दी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें महादेवी विवाद पर, अब तक क्या अपडेट है। हथनी को अगर बताएं गुजरात शिफ्ट करना, फिर हाईकोर्ट के आदेश पर हथनी को जामनगर जो है वो भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो ट्रस्ट की याचिका है वो खारिज की। अब पेटा की अगर हम बात करें तो शिकायत से ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। 1992 से ट्रस्ट के पास थी ये हथनी, और हथनी को गुजरात के जामनगर अब जो भेजा गया है, अब ये विवाद देखने वाला होगा, क्योंकि अब इसमें जो वंतारा है उनकी तरफ से भी कोई लीगल एक्शन जो है लाजमी सी बात लिया जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें पेटा की, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जो है ये मुद्दा उठाया, तो वो भी अब इस पर जो है विवाद में आगे ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर अब 4 पक्ष जो है वो हो गए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के साथ कोल्हापुर की बात करें तो वहाँ पर जो ट्रस्ट है वो, और मठ के साथ साथ अब सामने जो है वो नज़र आएगा वंतारा और साथ ही पेटा। तो ये पूरे मामले से जुड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। महादेवी ने पुजारी पर हमला क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे जो पेटा के या फिर हम और एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें तो उनका कहना है उसको बहुत समय तक बंद किया जाता था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रही है।